हाय, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन एमबीए से जुड़ी हुई सारी ही बातें बताने वाली हूँ। ऑलमोस्ट किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, मेरी फीस कितनी गई थी और अगर आपको भी मैक्सिमम डिस्काउंट सिक्योर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखो, ऑनलाइन एमबीए जो है वो दो तरह के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। पहले तो वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो अब काम कर रहे हैं लेकिन काम के साथ पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जिनकी पढ़ाई छूट गई थी और वो अपनी ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर अपने करियर को अपग्रेड करना चाहते हैं। और दूसरे हैं वो लोग जिसका अच्छा खासा पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करता है, वो यंगस्टर्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में है, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल एंड एनीथिंग। गवर्नमेंट एग्जाम्स का क्या होता है, या तो वो क्लियर होगा या तो वो क्लियर नहीं होगा। तो स्टूडेंट के माइंड में ना हमेशा एक डाउट रहता है कि व्हाट इफ मेरा क्लियर ना हुआ तो मेरा बैकअप प्लान क्या होगा। इस केस में भी ऑनलाइन एमबीए या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स आपके लिए अच्छा बैकअप प्लान हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, मैंने पर्सनली एमिटी ऑनलाइन ही क्यों चूज किया। उसके दो बहुत मेजर रीजन है मेरे पास। पहला तो ये कि मुझसे पहले मेरी एक दोस्त ऑनलाइन एमबीए एमिटी से ही कर चुकी है सक्सेसफुली, उसको प्लेसमेंट भी मिला है और सब कुछ अच्छा हुआ है उसके साथ, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो मेरे पास एक लाइव प्रूफ था कि हाँ, ये इंसान है जिसने एक्चुअली एमिटी से ही प्लेसमेंट वगैरह ली है और अपना ऑनलाइन एमबीए कंप्लीट किया है। तो उस तरीके से मैं काफ़ी सेफ फील कर रही थी। और सेकंड मेजर रीज़न है वो ये था कि जब मैं ना खुद रिसर्च करी थी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो मुझे पता चला था कि जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। होता क्या है ना कि पहले तो आपको एक इनिशियल अमाउंट बता देते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट उतना पे कर देता है उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग बताना शुरू करते हैं कि अच्छा, एग्जामिनेशन चार्ज इतना जाएगा, अगर आपको ये चाहिए तो 2000 देने हैं, 4000 देने हैं। इस तरीके के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। लेकिन मेरी खुद की दोस्त ने बताया था कि एमिटी में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और अब मुझे ऑनलाइन एमबीए करते हुए 1 साल कंप्लीट होने वाला है। अभी मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं और पर्सनली मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज एमिटी में अब तक नहीं दिया है। दोनों सेमेस्टर में एकदम टाइम टू टाइम मेरे घर पे बुक्स आई हैं, मैंने वीडियो भी डाली हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। और बुक्स का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज मेरा नहीं लगा था। सेकंड सेमेस्टर के मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और मैंने कोई भी एग्जामिनेशन फीस अब तक नहीं दी है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो तो है प्लेसमेंट का। कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पहली बात प्लेसमेंट्स दे नहीं रही है, और दे भी रही है तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी एमिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये थे 3 मेजर रीजन जिसकी वजह से मैंने एमिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को चूज किया। अब बात करते हैं बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स की, जो कि ऑनलाइन एडमिशन जब हम लोग एमिटी में लेने जाते हैं तब हो रहे होते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो थर्ड पार्टीज एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में उनके बारे में। उनके साथ पहली प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से। ठीक है, एक बार उन्होंने स्टूडेंट का एडमिशन करा दिया, अपना कमीशन बना लिया, उसके बाद वो लोग स्टूडेंट का कॉल भी नहीं उठाते। और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड हूँ। बच्चे आके मुझे बताते हैं कि मैम, जब एडमिशन मैं लेने जा रहा था या लेने जा रही थी तो मुझे दिन के 40-40 कॉल्स करे थे लोग, मुझे परेशान कर दिया था, इतना सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दिया था कि 1 सीट बची है, 2 सीट बची है, अगली साल से फीस बढ़ जाएगी, एमबीए 3 साल का, इतना दुनिया भर का झूठ बोलते हैं। और जैसे ही बच्चा एकदम पैनिक होके सेंस ऑफ अर्जेंसी के अंडर एडमिशन ले लेता है, वो लोग कॉल्स भी उठानी बंद कर देते हैं। क्यों? उनका प्रॉफिट तो आपसे बन गया ना, वो आपकी कॉल्स क्यों उठाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थर्ड पार्टीज के साथ है वो ये है कि वो ना कभी भी स्टूडेंट को प्रॉपर डिस्काउंट लेने ही नहीं देते हैं। यूनिवर्सिटी का क्या है ना, वो तो एक फिक्स अमाउंट सेट कर देती है कि या तो स्टूडेंट अपना इतना डिस्काउंट पे ले जाए या फिर कोई भी थर्ड पार्टी अपने कमीशन में ले जाए। तो कोई भी थर्ड पार्टी क्यों चाहेगी कि बच्चे को डिस्काउंट मिले और उनका कमीशन कम हो। इसीलिए एक प्रॉपर ऑथोराइज्ड पर्सन से, जो यूनिवर्सिटी का ही हो, कोई यूनिवर्सिटी का ही काउंसलर हो, ऑथेंटिक हो, उससे स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहिए, जैसे कि मैंने लिया था। सही एक प्रॉपर काउंसलर के थ्रू एडमिशन लेना ही एक ओनली ऐसी कंडीशन है जिसके चलते बच्चे को प्रॉपर डिस्काउंट मिल पाता है। अब आप पूछोगे कि मैम हम थर्ड पार्टी को स्पॉट कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम एमिटी की साइट पे ना अपना नाम और नंबर डाल देते हैं, वहां से मल्टीपल कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें से 99% जो लोग हैं वो थर्ड पार्टी हैं या फिर स्कैमर्स हैं। तो देखो, इतने सारे लोगों में से जेन्युइन कौन है ये पता करना बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, आप ना उनसे आईडी कार्ड मांग के देख लेना। जैसे आप आईडी कार्ड मांगोगे, उनके इस तरीके के बहाने शुरू हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, या फिर ये कॉन्फिडेंशियल होता है,
है या फिर मार्केट में आजकल कॉपी बहुत ज़्यादा चल रही है, वो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे लेकिन आपको अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास है नहीं, वो स्कैमर है या फिर वो थर्ड पार्टी है। और अगर आपको सारे ही झंझट से बचना है तो मेरे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको अपने काउंसलर से कनेक्ट कराऊंगी और आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस किस चीज के कॉम्बिनेशन पे मिलता है। सो हेज माई व्हाट्सएप नंबर, फील फ्री टू रीच मी आउट। और थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम है। देखो ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है ना, हम लोग यूनिवर्सिटी तो जा नहीं रहे हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा सर्कल है, हमारे बैचमेट्स हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, जो हम अपनी क्वेरीज आपस में ही सॉल्व कर ले। नहीं, हमें एक मेंटोर चाहिए होता है, एक गाइड चाहिए होता है जो कि यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए, ताकि अगर आपको कोर्स के थ्रू आउट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आपके पास एक इंसान तो होगा जिससे आप अपनी क्वेरी पूछोगे, वो आपको बताएगा। थर्ड पार्टी का क्या है, उनके सामने तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी पे उंगली रख दो, वो तो किसी में भी आपका एडमिशन करा देंगे क्योंकि वो सबसे ही कनेक्टेड होते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, वो यूनिवर्सिटी के लोग ही नहीं है, वो तो आपको कॉल भी नहीं उठाएंगे। तो सपोज करो अगर आपको कोर्स के थ्रू आउट कोई प्रॉब्लम आती है या फिर एग्जाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है, फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, फिर किसके पास जाओगे? आज की डेट में भी मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारे काउंसलर ना कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि बेटा वो काउंसलर थे ही नहीं, वो थर्ड पार्टी थे, आपने गलत जगह से एडमिशन ले लिया। फिर मैं उनसे पूछती हूँ आपका जो एडमिशन है कितनी फीस पे हुआ है, तो उनकी फीस जो एक्चुअल हो सकती है ना विद डिस्काउंट, उससे भी 20-30 हजार ज्यादा ही जारी होती है। तो इसीलिए ऑनलाइन कोर्सेज में एक मेंटोर का होना, एक काउंसलर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी 1 साल की जर्नी ऑनलाइन एमबीए में एमईटी से कंप्लीट होने वाली है और मुझे आज तक एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है। क्यों? क्योंकि मेरे जो काउंसलर हैं वो सपोर्टिव हैं। आज तक ऐसी एक भी क्वेरी नहीं हुई है जो मैंने उनसे पूछी और उन्होंने मुझे ना बताई हो। वो उनका काम है, यूनिवर्सिटी ने उनको इसीलिए रखा हुआ है ना उस जॉब पे, उस पोजीशन पे, कि वो स्टूडेंट्स को हेल्प करें। तो दे आर बाउंड टू हेल्प मी, उनको मेरी हेल्प करनी ही होगी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम थर्ड पार्टी से लेने में प्रॉब्लम क्या है। मैं कहती हूँ कि अगर आपको एक ऑथेंटिक पर्सन मिल सकता है तो आपको थर्ड पार्टी से एडमिशन लेना ही क्यों है, आपको ज्यादा पैसे देने ही क्यों है, आपको रिस्क लेना ही क्यों है। ये बहुत बेसिक से छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको डे 1 से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा ब्लॉग चैनल है, स्टिल मैं इस पे 1-2 एमबीए की वीडियो डालती रहती हूँ क्योंकि बच्चे वाकई में बहुत ज्यादा परेशान है और ये चीज मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैं आपको हजारों स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ, उसमें बच्चे कह रहे हैं हमारे काउंसलर कॉल नहीं उठा रहे, हमसे पैसे ज्यादा ले लिए, हमारा एडमिशन हुआ ही नहीं है, फीस हमने पे कर दी लेकिन हमारा एडमिशन हुआ ही नहीं। इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। इसीलिए बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं नहीं चाहती कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम में फंसे। अगर आप ऑनलाइन एमईटी में किसी भी ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी हेयर ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको एक ऑथेंटिक पर्सन अपने काउंसलर से कनेक्ट करा दूंगी, आपको प्रॉपर डिस्काउंट कैसे लेना है वो सारी ट्रिक्स बता दूंगी और थ्रू आउट कोर्स मैं आपसे कनेक्टेड भी रहूंगी ताकि आपको अगर कोई क्वेरी आती है छोटी मोटी, देन आई कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट इन दैट केस एज अ सीनियर। मुझे आज की वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना था। और हाँ, 2026 में जनवरी बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, जर्नी स्टार्ट करनी है, देन दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द करेक्ट टाइम। अभी एडमिशन ले लो, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, इनफैक्ट अभी ओरिएंटेशन भी नहीं हुई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई भी इंसान आपको इस तरीके की बातें कह रहा है ना कि अगले साल से एमबी 3 साल की हो जाएगी या फिर फीस बढ़ने वाली है या फिर 1 सीट बची है, 2 सीट बची है, आज ही एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, तो समझ जाओ दे आर थर्ड पार्टी। वो बस एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप पैनिक हो जाओ, फटाफट से अपनी फीस दे दो और उनका कमीशन बन जाए और वो अगले बच्चे को मूव ऑन कर जाए। तो इन सब चीजों से बचो, खुश रहो और अच्छे से एडमिशन लो। मुझसे कनेक्ट करना है देन हेयर इज माय व्हाट्सएप नंबर। एंड अगर इस वीडियो से आपकी इतनी सी भी हेल्प हुई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। बाय बाय।